नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आखिर इनमें कौन है सर्वश्रेष्ठ अवतार। जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोग भगवान श्री राम के अनन्य भक्त होते हैं और कई लोग भगवान श्री कृष्ण के भी अनन्य भक्त होते हैं, लेकिन कई भक्त ये सवाल भी ज़रूर उठाते हैं कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे में एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, एक बारी की बात है जब राम भक्त तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास आपस में ही इसी बात पर भिड़ जाते हैं कि हमारे इष्ट सर्वश्रेष्ठ हैं। तुलसीदास कहते हैं राम जी उच्च हैं, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण उच्च हैं। तुलसीदास जी सूरदास से बोले, हमारे राम जी कम से कम मर्यादा में तो रहते हैं, तुम्हारे कानों तो जब देखो चोरी झूठ बोलते रहते हैं। सूरदास जी बोले, भले ही वो कैसे हों, लेकिन है तो हमारे प्राणधानी। अब प्रतिदिन दोनों ही आपस में ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पश्चात दोनों ने ही तय किया कि आज फैसला हो ही जाए कि किसके आराध्य बड़े हैं। इसलिए तुलसीदास और सूरदास ने एक तुला मंगवाई और तय किया कि हम दोनों ही एक एक पल्ले पर अपने इष्ट को लेकर बैठेंगे, और अगर जिसका पल्ला ऊपर उठ गया उसकी हार हुई और जिसका पल्ला नीचे रहा उनकी जीत हुई, यानी कि उनके इष्ट बड़े हैं। सबसे पहले सूरदास जी अपने इष्ट श्री बालकृष्ण लाल की जय बोलकर पहले पल्ले पर बैठ गए और दूसरे पल्ले पर तुलसीदास जी अपने इष्ट सिया बलिरामचंद्र की जय बोलकर बैठ गए। लेकिन सूरदास जी का पल्ला ऊपर ही अटक जाता है और तुलसीदास जी का पल्ला नीचे ही रह जाता है, जिससे यह साबित हुआ कि राम जी श्री कृष्ण से बड़े हैं। तुलसीदास जी सूरदास से बोले, हमने तो पहले ही कहा था हमारे राम जी तुम्हारे कन्हैया से बड़े हैं, इसलिए बाबा आप भी राम जी के शरण में आ जाइए। लेकिन सूरदास जी उदास होकर अपनी कुटिया में आते हैं और काफ़ी दुखी रहते हैं। सूरदास जी से भगवान बाल रूप में रोज बातें करते थे, लेकिन आज सूरदास जी से कान्हा बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरदास जी मुँह फुलाए हुए बैठे हैं। सूरदास बोले, आज तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी। अरे कान्हा, तू तो मुझे धोखा दे गया, अब तेरा क्या भरोसा। आज तू यहाँ धोखा दे गया, कल शायद भरी सभा में धोखा दे दे। तुम्हारी तो बचपन से ही आदत है धोखा देने की। तुलसीदास जी ठीक ही कहते थे, चोर का भजन करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम दूर चले जाओ और मुझसे बात मत करना। पूतना को मानने के लिए तुमने बड़ा वजन बढ़ा लिया था, आज जब हमारी भक्ति की परीक्षा आई तो तुम अपना इतना सा वजन नहीं बढ़ा सके। कान्हा बोले, बाबा नाराज क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा हम पर कर रहे हो जबकि गलती आपकी है। सूरदास बोले, खुद की गलती और तुम कह रहे हो हमारी गलती है। ठाकुर जी बोले, बाबा गुस्सा मत करो, आप बस इतना बताओ, आप जब पल्ले में बैठे थे तो आपने क्या बोला था, किसका नाम लिया था। सूरदास बोले, मैंने तो बालकृष्ण लाल का ही नाम लिया था। ठाकुर जी बोले, एक तो आप हो गए और आपने बालकृष्ण नाम लिया था तो एक मैं हो गया, यानी कि हम दोनों ही पल्ले पर बैठे थे। लेकिन जब तुलसीदास जी पल्ले पर बैठे तो उन्होंने क्या नाम लिया था। सूरदास बोले, उन्होंने तो सिया बलिरामचंद्र का ही नाम लिया था। ठाकुर जी बोले, बाबा आपने यही तो गलती कर दी, वे 3 लोग पल्ले पर बैठे थे और हम दोनों ही। सूरदास बोले, कैसे। कन्हैया ने जवाब दिया, तुलसीदास जी ने जब सिया बलिरामचंद्र का नाम लिया तो एक हो गई सिया जी, दूसरे रामचंद्र और तीसरे तुलसी, हुई ना 3। इसी वजह से उनके पल्ले का भार हमारे पल्ले से ज़्यादा था। जब आपने हमारा नाम लिया था तो हमारी राधा रानी का नाम भी ले लेते, हम भी 3 हो जाते, फिर ना तो कोई बड़ा होता और ना ही छोटा। अब सूरदास जी को पूरी बात समझ आ जाती है और वे अपनी पोटली में ठाकुर जी की मूर्ति रखकर तुरंत तुलसीदास जी के पास जहाँ तुला थी वहाँ पहुँचते हैं। सूरदास तुलसीदास जी से कहते हैं, हम दोबारा से पल्ले पर बैठेंगे, क्योंकि तब कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन तुलसीदास जी सब जानते थे, इसलिए वे कहते हैं हिसाब किताब हमेशा एक बार होता है। और दूसरी बात, जिसने तुमको सिक्का पढ़ा के भेजा है ना, उनको जाके बोल देना, एक बार हिसाब हो गया सो हो गया, अब हम नहीं तुलने वाले। अब सूरदास जी मुँह लटकाए हुए खड़े हुए हैं। जैसे ही सूरदास चलने लगे, तुलसीदास जी देख रहे हैं कि बाबा बड़े ही दुखी हैं, इसलिए तुरंत तुलसीदास सूरदास जी को गले से लगाकर कहते हैं, बाबा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ना तो तुम्हारे ठाकुर जी छोटे हैं और ना ही हमारे राम जी छोटे हैं। ये तो भक्तों का भाव है, जिसको मानते हैं उनको अपने हृदय में रखते हैं। राम जी भी वही हैं और कृष्ण जी भी वही हैं। आप राम को भजो या कृष्ण को भजो, इनमें कोई भेद नहीं है और दोनों भक्त आपस में गले लग जाते हैं। दोनों का ये बस मीठा मीठा झगड़ा ही था, दिल से तो वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। दोस्तों, यदि आप राम भक्त हैं तो इसका मतलब
आप कृष्ण से बैर नहीं कर सकते और यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो ये नहीं कह सकते कि राम जी छोटे हमारे कन्हैया जी बड़े हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दोनों ही एक हैं, बस इनमें सिर्फ एक ही अंतर है, वो है नैनों का। राम जी के नैन बड़े ही गंभीर हैं और ठाकुर जी के नैन एक जगह एक सेकंड से ज़्यादा टिकते ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें साफ साफ पता चलता है कि राम जी और श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।